हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसेंचर का प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल तक के, और कैसे आपको सॉल्व करना है काफी जल्दी और काफी आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको एसेंचर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ, तो प्लीज ध्यान से अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं फटाक फटाक आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, रमेश वॉक 20 मीटर नॉर्थ। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डायरेक्शन का एक डायग्राम बना लो। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या बोला, 20 मीटर नॉर्थ, तो सबसे पहले आगे गया 20 मीटर। ठीक है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर। राइट मतलब दाहिने तरफ जा रहा है और 30 मीटर जा रहा है। ठीक है, नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। फिर राइट घुमा और 35 मीटर गया, तो 20 मीटर यहाँ आ गया और 15 मीटर एक्स्ट्रा आया, 35। दोनों मिलाएगा 35 हो जाएगा। नाउ टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 15 मिनट, 15 मीटर, फिर लेफ्ट जा रहा है, तो ये तुम्हारा राइट हो गया, लेफ्ट जाएगा कितना, 15, तो 15 से चला गया। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर, फिर लेफ्ट जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, और फिर 15 मीटर गया, मतलब इसके लाइन की सीधाई में आ गया। फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 15 मीटर, इसके बाद फिर से यहाँ से लेफ्ट जा रहा है और 15 मीटर जा रहा है, मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या था, ये था, इससे कितना दूर है, तो मैं देख रहा हूँ ये डिस्टेंस कितना है, 30, तो 30 मीटर है इससे। किस डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है, इससे किस डायरेक्शन हुआ, ये हमारा ईस्ट है, तो 30 मीटर ईस्ट। कितना आसान है, 30 मीटर ईस्ट। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे डायग्राम बनाना है और 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग देखकर डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान समझो। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसका कुछ मतलब दिया है। जैसे दिया है ए मॉडुलस बी, का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया है और कुछ कंक्लूजन दिया है, बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इस स्टेटमेंट को पकड़ो, ए इंटू एम। यहाँ देखो ए इंटू, इंटू मतलब, इंटू का मतलब क्या है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ए इंटू बी का क्या मतलब है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। तो ए इंटू एम का क्या मतलब होगा, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब क्या, ए जो होगा ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके, एम के। ठीक है, दूसरा ये हमारा हो गया। दूसरा, एम एट द रेट जे, ए एट द रेट बी का क्या मतलब है, ए नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल, ना स्मॉलर है ना बराबर है, मतलब क्या है, छोटा है। तो जो एम है, एम लेस देन जेड। ठीक है, तीसरा, जेड मॉडुलस के, मॉडुलस क्या मतलब है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से ग्रेटर नहीं है, मतलब क्या, या तो इक्वल होगा या फिर स्मॉलर होगा, मतलब जो जेड है लेस देन इक्वल टू किसके, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट। ये तीनों हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन देखो, आंसर क्या होगा, जेड एट द रेट एम, जेड एट द रेट एम, ए एट द रेट बी का क्या मतलब है, ए नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल, ना स्मॉलर है ना इक्वल है, मतलब क्या है, ग्रेटर है। तो कंक्लूजन है जेड ग्रेटर देन एम। अच्छा, एक कंक्लूजन है, जे जेड एंड ए, एन का क्या मतलब है, ए नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, मतलब क्या है, स्मॉलर है। तो जो जेड है वह जेड लेस देन होगा ए के। ठीक है, इससे इसका मतलब ये हुआ। फिर जेड हैश टैग ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ए ना स्मॉलर है ना ग्रेटर है, मतलब क्या है, बराबर है। यहाँ कर रहा है जेड इक्वल टू क्या, ए। अब क्वेश्चन है, इसमें से जो कंक्लूजन है कौन कौन हमारा सही है, ओनली टू फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, ओनली थ्री फॉलोज, नन फॉलोज। ओनली टू फॉलो, मतलब टू फॉलो मतलब क्या, जेड जो है लेस देन ए से है, तो मैं देख रहा हूँ ए ग्रेटर देन एम है, और जो एम है लेस देन है जेड से। एम क्या है, लेस देन जेड है, मतलब एम जो है जेड से छोटा है, मतलब जेड यहाँ आ जाएगा, एम जो है लेस देन जेड है। अच्छा, और यहाँ क्या कर रहा है, जेड जो है लेस देन के है, जो जेड है जे, जो जेड है वो के से भी कम है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, सबसे पहले मैं देखूंगा ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है और कंक्लूजन ए है। तो अब मैं कंपेयर करना शुरू करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर। यहाँ देख रहा हूँ जेड जो है लेस देन ए है, ए इधर बड़ा है, इधर ए बड़ा है एम से, यहाँ जो जेड बड़ा है एम से, मतलब जो जेड है वो भी एम से बड़ा है, जो जेड है वो किससे बड़ा है, एम से। जो जेड बड़ा है एम से, इसमें कह रहा है, ये किसमें कह रहा है, ये हमारा कंक्लूजन में कह रहा है, लेकिन इस एक्चुअल में क्या है, जो ए है एम से बड़ा है और जो एम है जेड से छोटा है। यहाँ देखा रहा है जेड जो है एम से बड़ा है, तो इधर नहीं होने वाला है, खत्म।
ये हमारा खत्म हो गया। ये देखो जेड जो है लेस देन ए है, जहाँ जो एम है, एम जो जेड है एम से बड़ा है, ए जो है एम से बड़ा है, जेड भी बड़ा है, मतलब क्या ए जो है जेड से बड़ा है। तो आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोज, ओनली हमारा क्या होगा, टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स फिगर ए बी सी डी। हमारे पास एक फिगर ए है, बी है, सी है, डी। आइडेंटिफाई द वन विच कंप्लीट द पैटर्न गिवन इन द प्रॉब्लम बिलो। अब देखो यहाँ फिगर में क्या होगा, मैं देख रहा हूँ सब में नीचे ले गया है। सबसे पहले एक यहाँ लाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन, एक यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये लाइन हमारा सीधा होगा और ये लाइन हमारे यहाँ आके मिलना होगा, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, नहीं जी, तो यहीं पे मिल गया है, यहाँ मिलना चाहिए, खत्म। ये ऐसा है, ये तो ऐसे ही खत्म। ये ऐसा है, हाँ ये ऐसा है, सी। देखो जैसा इमेज हमें चाहिए वैसा क्या है, सी है। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बहुत सारे लोग इस उल्टे डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको काफी आसान तरीके से बताऊंगा। देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, हमें बताना है पीज फेवरेट गेम एंड रेस्टोरेंट रिस्पेक्टिवली। हमारे पास बहुत सारे जैसे लेटर दिए हैं, पी क्यू आर एस टी, ये सब कजिन्स हैं, इनका कुछ फेवरेट रेस्टोरेंट है और इनका कुछ क्या है, फेवरेट हमारा क्या है, प्लेयर है, तो इनका कुछ फेवरेट गेम्स है। और हमें क्या बताना है कि जो पी है उसका फेवरेट गेम और रेस्टोरेंट क्या है। ठीक है, तो मैं पी पर डायरेक्ट जाऊंगा, पी पर मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा, पी पर। पी डज नॉट लाइक राजवाड़ा एंड किंग क्वींस रेस्टोरेंट एंड प्लेज अ बॉल गेम। जो पी होता है वो बॉल गेम को प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गेम को पकड़ूंगा। इसमें बॉल गेम कितने हैं, 3 हैं, क्रिकेट, स्क्वैश और बास्केटबॉल। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्रिकेट, स्क्वैश और बास्केटबॉल। क्योंकि मैं पूरा का पूरा बनाना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट पी का पकड़ूंगा। ठीक है, बॉल करता है। अब मैं क्या करूंगा, पी का फिर देखूंगा, पी क्या करता है, प्लेज अ बॉल गेम, या बॉल गेम प्ले करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, और गेम के बारे में देखूंगा। यहाँ देखूंगा जो आर है, आर डज नॉट लाइक रेस्टोरेंट किंग क्वीन एंड प्लेज अ इंडोर बॉल गेम। इंडोर बॉल गेम में क्या क्या है, स्क्वैश है और चेस है। तो चेस तो इसमें है नहीं, मतलब स्क्वैश जो है, जो स्क्वैश है इंडोर गेम है। और यहाँ क्या बोला है, बॉल गेम्स, सिर्फ बॉल गेम्स का बात किया है। जो पी है, पी वो क्या करता है, जो पी है यहाँ लिखा है, वो बॉल गेम को खेलता है, बॉल गेम को, इंडोर बॉल गेम को नहीं खेलता है। तो स्क्वैश तो खत्म हो जाएगा। अब मैं देखूंगा पी का फेवरेट गेम रेस्टोरेंट कौन कौन के है। तो गेम में मैं देख रहा हूँ बास्केटबॉल इधर कहीं है नहीं है, मैं बास्केटबॉल को काट दूंगा। फिर मैं देखूंगा क्रिकेट यहाँ कहीं है, हाँ क्रिकेट है। और स्क्वैश तो हमारा कट गया है, क्योंकि स्क्वैश हमारा कौन खेलेगा, वो तो पी नहीं खेलेगा। तो बच कौन गया, क्रिकेट। तो आंसर क्या होगा, क्रिकेट। और चूंकि एक हमारा आंसर मिल रहा है तो एक हमारा आंसर मिलना ही है, मैथाली भी हमारा मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो आंसर चाहिए, मतलब जिसका आंसर चाहिए सिंपली उसको पकड़ना है और फिर वहां से ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करना है। नहीं तो अगर आप इस तरह बनाने की कोशिश करोगे, पहले पी क्यू आर एस टी सबका रेस्टोरेंट लिखोगे, किसका कौन रेस्टोरेंट आएगा, फिर आप लिखोगे किसका कौन गेम आएगा, और फिर कंपेयर करोगे पी का क्या है, तो बहुत टाइम लग जाएगा और उतना टाइम तो रहता नहीं। ठीक है, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। और उससे पहले यार, अगर आपका एग्जाम है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक ले लो। मात्र 282 रुपीज में आपको इतना क्वेश्चन मिल जाएगा कि आप मतलब प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, और इसी में से क्वेश्चन उठ कर आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको ले लो और प्रैक्टिस करो। और एग्जाम अगर आज भी है तो भी इसको ले लो, इसको खोल कर रख जाना। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा, फटाक से देख लेना कैसे इसका सोल्यूशन बनाया गया है, क्योंकि सारा सारा सोल्यूशन के साथ है, जो तुम्हारा हेल्प कर देगा अगर तुम चाहते हो तो। नेक्स्ट अब देखो, देर आर 5 सोफा चेयर्स केप्ट इन द फ्रंट ऑफ टेबल। 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑल चेयर्स आर फेसिंग द टेबल एंड आर केप्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सब एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, द पर्सन वेयरिंग द पिंक टी शर्ट सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन wearing द वायलेट शर्ट। क्या सर, द पर्सन wearing द ग्रे शर्ट सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब ग्रे यहाँ हो सकता है या फिर ग्रे यहाँ हो सकता है, क्योंकि बोला है कि एक्सट्रीम एंड पर रहेगा, यहाँ भी रह सकता है यहाँ भी रह सकता है। द पर्सन wearing द ब्लू शर्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दोज wearing वायलेट एंड ग्रे। अब देखो, अगर ग्रे यहाँ है और क्या बोला है, द पर्सन wearing द ब्लू शर्ट, अगर ब्लू शर्ट कोई पहना है, ब्लू शर्ट, तो इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, वायलेट से और ग्रे से। अगर ग्रे यहाँ है और इक्वी डिस्टेंस चाहिए, तो या तो ग्रे अगर यहाँ है तो वायलेट यहाँ होगा, तो इक्वी डिस्टेंस पर यहाँ आ जाएगा हमारा क्या,
यहाँ ब्लू आ जाएगा, या फिर ग्रे यहाँ होगा, वायलेट यहाँ होगा, तो ब्लू हमारा यहाँ आ जाएगा, या फिर अगर ग्रे यहाँ होगा, वायलेट यहाँ होगा, तो ब्लू हमारे यहाँ भी आ सकता है। अब तो समझता हो क्या सर, ठीक है। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, क्वेश्चन बताना है कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा है। अच्छा, द पर्सन wearing द पिंक शर्ट सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन wearing वायलेट शर्ट। अगर मैं यहाँ वायलेट रखता हूँ, यहाँ वायलेट, अगर यहाँ मैं वायलेट रखूंगा तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ वायलेट रखता हूँ, यहाँ वायलेट, तो जो पिंक है, पिंक सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट एक हो गया और इसका लेफ्ट दूसरा हो गया, जहाँ क्या बैठा है, पिंक बैठा है। तो मैं यहाँ से पिंक भगा ग्रे को भगा सकता हूँ, यहाँ पिंक आ जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गया, द पर्सन वियरिंग द पिंक, जो पिंक पहना है, सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन वियरिंग द वायलेट। अगर वायलेट को मैं यहाँ रखता हूँ तभी इसका सेकेंड बन पाएगा, इसका सेकेंड एक, इसका सेकेंड दो। अगर मैं ग्रे को यहाँ रखता हूँ इस एंड पर, इस एंड पर अगर हमारा ग्रे रहेगा, ठीक है, तो फिर वायलेट यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर वायलेट में यहाँ रखता हूँ, वायलेट यहाँ रखूंगा, तो फिर इसके लेफ्ट में दो एलिमेंट तो है नहीं कि पिंक आएगा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। द पर्सन wearing द ग्रे शर्ट सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो ग्रे यहाँ आ गया कंफर्म, ग्रे यहाँ कंफर्म आ गया, पिंक यहाँ कंफर्म आ गया, और वायलेट यहाँ हमारा आ जाएगा, वायलेट यहाँ आ जाएगा, वायलेट हमारा यहाँ आ गया, जैसे वायलेट यहाँ आ गया और ग्रे यहाँ आ गया, तो जो ब्लू है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो गया, इक्वी डिस्टेंस। और यहाँ जो कलर बच गया है, कौन सा कलर बच गया है, जो कलर बच गया होगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पहले बार में पिंक आ जाएगा, यहाँ कोई कलर बच गया है वो आएगा, यहाँ आएगा वायलेट, फिर यहाँ आएगा ब्लू, और यहाँ आएगा क्या, ग्रे। तो बोल रहा है कि हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में कौन बैठा है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पिंक बैठा है, आंसर क्या होगा, द पर्सन वियरिंग द ब्लैक शर्ट, नहीं। द पर्सन वियरिंग द ग्रे शर्ट, नहीं जी। द पर्सन वियरिंग द वायलेट शर्ट, अरे वाह। द पर्सन वियरिंग द पिंक शर्ट, यस, ये हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर पिंक ऑफ द कोड लैंग्वेज, हमारे पास एक कोड लैंग्वेज दिया है और बताना है जो पिंक है उसके लिए क्या कोड है। तो मैं देख रहा हूँ कैन अप डाउन, इसके लिए क्या कोड लिखा है, इसके लिए कोड लिखा है कैट वॉकिंग पिंक। अब ध्यान समझो, इससे क्या मतलब, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कोई सेंटेंस है, इसका एक कोड लिखा है। तो क्या इस सेंटेंस को देख कर मुझे पता चल पा रहा है इसका कोड क्या है, सिर्फ अगर इसमें सेंटेंस को देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि डाउन का कोड क्या है, नहीं जी, या फिर पिंक का कोड क्या है, नहीं पता चल रहा है। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। तो इफ स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट, नहीं जी। इफ स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट, मैं स्टेटमेंट टू को पहले लूंगा। स्टेटमेंट टू क्या है, डाउन ब्राउन सीट, इसका क्या दिया है कोड, पिंक इज वाल। तो क्या मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इसका कोड क्या है, नहीं पता चल रहा है, इससे भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि डाउन का पिंक है कि ब्राउन का पिंक है कि सीट का पिंक है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो केवल दो भी कम नहीं है, अकेले नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या करूंगा, वन और टू दोनों को मिलाकर देखूंगा, मैं देखूंगा दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ डाउन है तो यहाँ पिंक है, यहाँ डाउन है तो यहाँ पिंक है। अगर मैं दोनों को मिला रहा हूँ, अगर मैं दोनों को मिला रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि डाउन इसमें भी है, डाउन इसमें भी है, पिंक इसमें भी है, पिंक इसमें भी है। मतलब क्या, जो पिंक है उसके लिए हमारा डाउन है, जो पिंक है उसके लिए हमारा क्या है, डाउन। तो अगर दोनों को मैं मिला रहा हूँ तो मुझे पता चल पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो k प्लस एल मीन्स k इज द ब्रदर ऑफ एल। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ब्लड रिलेशन का बहुत भारी सवाल दिया है। हमें क्या करना है कि बताना है कि p सन होगा q के, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा, q से p तक से रिलेशन देखूंगा, q से p तक, क्योंकि मुझे q और p के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मुझे सारा का सारा f को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं q से p तक चेक करूंगा, q से p तक और q से p तक। और देखो तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि सबसे लास्ट में हमारा क्या है, सबसे लास्ट में हमारा P है, इसमें इस ऑप्शन में सबसे लास्ट में P है। और यहाँ क्या बोला है, Q इज द सन, P इज द सन, P हमारा सन होना चाहिए, जो सबसे लास्ट में है। तो इसका तो जेंडर मुझे पता ही नहीं चल पाएगा, अगर मैं बनाते बनाते जाऊंगा तो मुझे जो सबसे लास्ट में है उसका जेंडर पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म, इसको तो चेक ही नहीं करना है, खत्म हो गया, ठीक। इसको चेक करो, Q माइनस एन, इसका क्या मतलब है, K माइनस एन का, K इज द सिस्टर ऑफ L, मतलब जो Q है वो सिस्टर है किसके, N के। क्यू है सिस्टर, यानी माइनस का साइन दे दो, इनटू पी, एन इनटू पी, मतलब क्या, के इज द फादर ऑफ एल, जो एन है फादर है किसके, पी के। एन फादर है, जब एन फादर है, ये तो इसकी बहन है, ये तो बुआ हुई। तो क्या हो रहा है, पी द सन ऑफ क्यू, इसका सन कहाँ से हुआ, सन नहीं हुआ, तो ये हमारा खत्म, ये हमारा खत्म हो गया। इसको चेक करो, एफ माइनस पी, के द सिस्टर ऑफ एल, एफ माइनस पी, माइनस ए भी है, तो क्या के द सिस्टर ऑफ एल, मतलब एफ जो है सिस्टर है किसकी,
पी की, मतलब दोनों एक ही बराबर है, ठीक है। पी प्लस एन, पी प्लस एन मतलब के इज द ब्रदर ऑफ एल, के इज द ब्रदर ऑफ एल मतलब पी जो है ब्रदर है किसका, एन के। ये सारा का सारा एक ही स्टेज पर है, एक ही स्टेज पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू मतलब के द फादर ऑफ एल, जो एन है वो फादर है किसके, एन फादर है क्यू के। अब यहाँ पूछ रहा पी जो सन है क्यू का, जो क्यू, नहीं जी यहाँ कहाँ कहीं सन है, तो बच कौन गया, ए, यही हमारा आंसर होगा, इसको चेक कर लो। क्या लिखा है, क्यू इंटू एन माइनस पी, क्यू इंटू एन, इंटू क्या मतलब है, के द फादर ऑफ एल मतलब जो क्यू है फादर है किसका, एन के, ठीक है। अब क्या है, एन माइनस पी मतलब के द सिस्टर ऑफ एल, के जो है एन जो है जो सिस्टर है किसकी, पी के। एन अगर सिस्टर है पी की, मतलब अगर एन का फादर क्यू है तो पी का भी फादर क्यू होगा, ठीक है। तो इसका नहीं हो गया, हो गया आंसर क्या होगा। अगर आपको एसेंशियल का प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, हाई लिखकर मैसेज कर सकते हैं, हाई एसेंशियल, या फिर आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हैं और प्रैक्टिस करके एग्जाम की बैंड बजा सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा है सिलोजिज्म। सम नोबेल्स आर पेंसिल, कुछ जो नोबेल्स हैं, कुछ जो नोबेल्स हैं वो क्या है, कुछ जो नोबेल्स हैं वो पेंसिल है, ठीक है। सम पेंसिल्स आर बुक, कुछ जो पेंसिल हैं, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है, बुक है, ठीक है। सम बुक्स आर फ्लावर, कुछ जो बुक्स है क्या है, कुछ जो बुक्स है फ्लावर है। एक मिनट में पीसी को चार्ज में लगा लेता हूँ। कुछ जो बुक्स है वो क्या है, फ्लावर है, ठीक है। कुछ जो, सम बुक्स आर फ्लावर, कुछ जो बुक्स है वो क्या है, फ्लावर है, ठीक। कंक्लूजन क्या लिखा है, सम फ्लावर्स आर नोबल, कुछ जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स यहाँ है वो नोबल्स है। डायरेक्ट रिलेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, गलत। सम बुक्स आर नोबल, कुछ जो बुक है, यहाँ बुक है, नोबल यहाँ है, हमें रिलेशन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, खत्म। सम नोवेल्स आर बुक, कुछ जो नोवेल्स है, नोवेल्स बुक, नोवेल बुक, बुक नोवेल, नहीं यार मुझे तो दिख ही नहीं रहा। नो फ्लावर्स इज नोवेल, कोई भी जो फ्लावर है वो नोवेल्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जब कंफर्म नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा। अब मैं आंसर इसमें से देखूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में यहाँ 4 होगा, 1 और 4, ठीक है। इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, नहीं जी, खत्म, कहाँ कोई सही है। इफ ओनली वन, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, नहीं। इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो, हाँ ये हो सकता है। इफ नाइदर, ये तो नहीं होगा। अब आइदर वाला 1 और 4, 1 और 4 हो सकता है, आइदर और। जब आइदर और का केस रहता है और एक पॉजिटिव रहता है एक निगेटिव रहता है तो हमारा आंसर वही आता है। यहाँ देखो, सम फ्लावर्स आर नोबल, यहाँ बोल रहा है कुछ फ्लावर्स नोबल है। चौथा में क्या बोल रहा है, नो फ्लावर इज नोबल, यहाँ बोल रहा है कुछ फ्लावर्स नोबल है, यहाँ बोल रहा है कोई फ्लावर नोबल नहीं है। मतलब क्या, ये अपने अपने ही बात को कंट्राडिक्ट कर दे रहा है। पहले बोल रहा है कि कुछ जो फ्लावर्स हैं नोबेल है, फिर बोल रहा है कुछ जो नो फ्लावर्स इन नोबेल, कोई भी फ्लावर्स नोबेल नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो मतलब अपने ही बात को कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, और जब कंट्राडिक्शन का केस आता है तो आइदर और आ जाता है। तो देखूंगा कहाँ आइदर और है, सी, तो आंसर क्या होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं हाई लिखकर। और सबसे पहले वीडियो देखने से पहले, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ उससे पहले आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, एथिक्स, ETHICS, DBIMBY। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं क्या करता हूँ, फटाक से इसका पहले प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये हमारा 5, 28, 9, 3, ST 19, वाई कितना होता है 25, बी का 2, एम का 13, आई का 9, भी का UV, ST UV 22, और डी का कितना होता है 4। अब देखो यहाँ -1, +2, +1, +4, -1, +6 ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं सिम्पल से मैं इस प्रकार के देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। CHORUS, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले +6 लास्ट में जोड़ के देखूंगा। तो जैसे मैं +6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, एस के बाद +6 जोड़ूंगा तो वाई, वाई जाएगा, मैं देखूंगा वाई। आंसर में किसके किसके वाई है, इसके वाई है, इसके वाई है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म, खत्म कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखूंगा यहाँ भी है और यहाँ डब्ल्यू है, तो मैं इस प्लेस को चेक करूंगा, थर्ड प्लेस को। इसमें 4 प्लस हुआ है, मैं इसमें 4 प्लस कर देखूंगा। आर का वैल्यू कितना होता है 18, 18 4 22, 22 का वैल्यू कितना होता है यू भी, तो यहाँ भी आएगा। यहाँ क्या आएगा भी 22 का वैल्यू, और यहाँ कितना आता है 25, 1925, यहाँ 22 का वैल्यू भी आएगा। तो मैं देखूंगा भी किस में है, तो इसमें से डब्ल्यू है, तो ऐसा ही खत्म, ये भी खत्म हो गया। आंसर क्या बच गया डी।
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को एक पैटर्न आप सारा सारा निकाल लो, एक पैटर्न सारा सारा निकाल लो, इसमें क्या करना है। फिर दूसरा देखो कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड देखो, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करोगे तो जल्दी आप इसको सब कर पाओगे। तो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया, फटाक से इसका क्या किया, आंसर निकाल लिया। आंसर क्या होगा डी। आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन मटेरियल के रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप इस नंबर पर हाई एसेंशियल लिख के मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। या फिर आप इस ई बुक को ले लेंगे और प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, तो मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सारा सारा मटेरियल इस टाइप का हजारों क्वेश्चन इसमें है जो आपकी हेल्प कर देगा। नेक्स्ट, तो ये रहा आज का वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। और आप इस ई बुक को ले लेंगे तो आप इसको सॉल्व इंटू 100 कर लेंगे काफी अच्छा से, काफी जल्दी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।